कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मार्च माह के अंतिम सप्ताह 24 मार्च से लेकर 30 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे एक कमाल तो होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस सप्ताह आपकी राशि पर चल रही 7.5 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। इसलिए यह सप्ताह मार्च माह का अंतिम सप्ताह के साथ साथ आपकी राशि पर चल रही 7.5 के दूसरे चरण का भी अंतिम सप्ताह है। लंबे समय से कर रहे इंतजार समाप्त होने जा रही है। इस सप्ताह शनि का राशि परिवर्तन है जो इस सप्ताह को यादगार बना देगा। गोचरवश इस सप्ताह केवल 2 ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, चंद्रमा और शनि की चाल में बदलाव। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता तो शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष संचार करते हैं। शनिदेव आपकी राशि पर 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर आगे बढ़ जाएंगे तथा धन भाव में नया कार्यभार संभाल लेंगे। राशि परिवर्तन से कुंडली के महत्वपूर्ण भाव भी शनि के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर दुख, दर्द और दरिद्रता से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। लंबे समय से चल रही 7.5 ने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित किया है। 29 मार्च के बाद आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह आपकी राशि के दूसरे भाव पर 6 ग्रहों का युति योग बनने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में 4 ग्रह संचार करेंगे तो सप्ताह के वीकेंड में 6 ग्रहों का युति योग बनने जा रहा है। यह भाव खाने पीने के पदार्थों से भी संबंधित है। इसलिए इस बार पर 6 ग्रहों का युति योग जो खिचड़ी पकाने का कार्य करेगा, आपको भी कहीं वह खिचड़ी खाने पर मजबूर ना कर दे। इसलिए खासकर वीकेंड में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। खासकर अपने चेहरे, आंखों और दांतों का खास ध्यान रखें। वह दोस्त जो पहले से इनसे संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं वह अधिक सतर्क बने रहें। जर्दा और तंबाकू के सेवन से भी जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। यही कारण है कुंभ राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता लाजवाब होती है। इस सप्ताह भी बुध द्वितीय भाव पर नीच भंगरा योग का निर्माण करेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध की स्थिति अति उत्तम बनी हुई है। पंचम भाव पर मंगल के संचार से विद्यार्थी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह का ग्रह गोचर विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेमियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रेमियों को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। सप्ताह के वीकेंड में प्रेम प्यार भाव का स्वामी बुध सूर्य, शनि और राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा जो प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए खासकर वीकेंड में प्रेमी अधिक सतर्क बने रहें। विरोधी षड्यंत्र रच प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति पैदा करने के प्रयास करेंगे। आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रहने दें, किसी के आगे खुलासा ना करें। हो सके तो वीकेंड में
प्रेमी जन से कम ही मिले तो अधिक बेहतर रहेगा। शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत जल्द राहत मिलने जा रही है। 29 मार्च से दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की दृष्टि ने पति पत्नी में मतभेद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 29 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के आर्गुमेंट से बचें। दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित करने वाला हाथी निकल चुका है, पूंछ अभी बाकी है। इसलिए कुछ समय तक एक चुप सो सुख वाली नीति पर चले तो अधिक बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में शनि और चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डाल लेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है। शुरुआत करते हैं भाग्य से। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा, जो भाग्य को भी उच्च बनाने का कार्य करेगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। साथ में मित्र ग्रह बुध का युति योग धन में वृद्धि के लिए भाग्य के साथ बुद्धि बल भी प्रदान करेगा। धन भाव पर भाग्य और बुद्धि दोनों का अद्भुत संयोग बन रहा है, लेकिन अशुभ प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के धन भाव पर शुभ ग्रहों शुक्र और बुध के अलावा सूर्य, शनि और राहु भी संचार करेंगे। 28 मार्च को चंद्रमा और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थिति एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इसलिए धन के मामले में आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धन भाव पर ग्रहण और पिशाच योग का निर्माण आपके धन को भी ग्रहण लगाने का कार्य कर सकता है। शत्रुओं की बुरी नजर से बचे। वाणी में भी कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिलेगा, जो घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। इसलिए वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। खासकर वीकेंड में अधिक सतर्क रहें। चंद्रमा और शनि की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। इन 2 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कमी मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए इन 2 दिनों में अनावश्यक यात्रा, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और फालतू के खर्चों के प्रति सतर्क बने रहें। मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। 26 मार्च की दोपहर के 3:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा का शनि के साथ सामना होगा, जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करेगा। इसलिए चंद्रमा की यह स्थिति मिली जुली रहेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम बनी रहेगी। चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापार में अच्छे खासे मुनाफे के योग बनाएगी। 26 मार्च की दोपहर से लेकर 28 मार्च की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। 28 मार्च की दोपहर के 4:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पहले से 4 ग्रह मोर्चा संभाले हुए हैं। अब चंद्रमा का भी युति योग बनेगा। इस अवधि में पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। उनके साथ तालमेल
बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचें। 29 मार्च को वह समय आ जाएगा जब शनि भी आपकी राशि पर अपने 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर आगे बढ़ जाएगा। अब आपकी राशि के साथ साथ तृतीय, सप्तम और दसम भाव भी शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। विचारों में बनी नकारात्मकता भी दूर होती दिखाई देगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि शनि की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापार को भी बहुत प्रभावित कर रही थी। अब सुस्त और मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में भी स्थिरता देखने को मिलेगी। अब धन भाव पर शनि नया कार्यभार संभाल लेगा, लेकिन जब तक शनि के साथ राहु और सूर्य का युति योग बना रहेगा। खास सावधानी बरतें। इस युति योग के कारणवश आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी स्थिति रहेगी। सप्ताह के वीकेंड में 6 महत्वपूर्ण ग्रह धन भाव पर संचार करेंगे जो बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए बड़ा निवेश करने से बचे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी ना करें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। संडे की दोपहर के 4:34 पर चंद्रमा एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा जो आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की उत्तम स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए खुशियां लेकर आए। इसी कामना के साथ वीडियो का समापन करते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।